होम बायर ने बिल्डर को 30 लाख रुपए कैश दिया और ये कैश दिया है उसने, इसको एडमिट भी कर लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने। पर फिर भी उस होम बायर के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। उल्टा वो होम बायर केस जीत कर आराम से घर चला गया। जी हाँ, ऐसा हुआ है। और क्या है पूरा का पूरा माजरा बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या कोई होम बायर किसी बिल्डर को कैश देता है, 30 लाख रुपए कैश देता है और एडमिट भी करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने कि हाँ मैंने कैश दिया है, पर फिर भी वो केस जीत कर चले जाता है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का ये ऑर्डर बहुत ही रोचक है, इंपॉर्टेंट है। डिटेल जो केस के हैं डिस्क्रिप्शन में है, आप ऑर्डर जरूर पढ़िएगा। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दरअसल एक बिल्डर के ऑफिस पर, कुर्ला में जो ये प्रोजेक्ट था, उस बिल्डर के ऑफिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने रेड किया या सर्वे किया। वहां पर उन्हें एक डॉक्यूमेंट नजर आया जहां पर इस होम बायर ने जो घर की कीमत थी उसके अलावा 30 लाख रुपए कैश भी उस बिल्डर को दिया था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो होम बायर था उसे नोटिस भेजा, कहा कि आपने 2019 और 20 में कुछ 21 लाख पहले और फिर 9 लाख रुपए ऐसे कैश दिया है। आपका ये जो कैश है वो अन एक्सप्लेन्ड इनकम है और हम इस पर आपको टैक्स करेंगे। मामला पहुंचा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में और 17 अगस्त को ये ऑर्डर आया। ऑर्डर में जो कहा गया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होम बायर जो थे उन्होंने कहा कि हाँ हमने कैश दिया है, पर हमने कैश दिया है वो गलत है, वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, ये आप कैसे कह सकते हैं। मैं यानी जो होम बायर था वो एक डायबिटोलॉजिस्ट है, यानी डायबिटीज का बड़ा डॉक्टर, और उसकी पत्नी डेंटिस्ट है, और ये दोनों कॉन्गो में काम करते थे, दूसरे देश में। वहां से उन्हें कैश में कुछ सालाना 1,08,000 से 1,20,000 यूएस डॉलर मिला करते थे। उसमें से कुछ पैसे वो बैंकों के द्वारा अपने अकाउंट में डाल देते थे और बाकी कैश, वो जितना कैश कस्टम्स डिपार्टमेंट को डिक्लेयर करना होता है उससे कम, यानी जितना मर्यादित होता है उतना कैश वो हर साल अपने साथ लेकर यहाँ आते थे। और उनका कहना था कि हमने जो वहाँ से कमाया हुआ पैसा था बैंकों में डाला था, उसी बैंक के पैसे से हमने जो भी बिल्डर को पैसे दिए, घर लिए, और जो कैश था वो वही था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि आप कोई कस्टम का रिपोर्ट दिखाइए जहाँ पे रिसिप्ट दिखाइए आप वो पैसे लेके आए, ये वो, और इसे अनएक्सप्लेन्ड इनकम करके उनके ऊपर टैक्स कर दिया। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने ये साबित किया है कि वो कॉन्गो में डॉक्टर थे हैं और वहाँ पे उन्हें पैसे कैश में मिलते थे और इतना अमाउंट उन्होंने बताया भी है। इसके अलावा वो पैसे कैश में भारत भी लेकर आते थे, पर इतना ही लेकर आते थे जितना उन्हें डिक्लेयर करने की ज़रूरत ना पड़े, तो रिसिप्ट हो उस पैसे की ये साबित ही करना गलत है। और उन्होंने ये भी कहा, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, कि किसी व्यक्ति ने अगर किसी बिल्डर को या कहीं पर भी कैश दिया हुआ है और वो साबित कर देता है कि वो कैश जो है उसने किसी भी गलत तरीके से नहीं कमाया है, और जब यहाँ पर इस साबित हो रहा है कि वो पैसे वहाँ से लेकर आते थे दूसरे देश से और उतना ही लेकर आते थे जितना मर्यादित था और उसी पैसे को उन्होंने कैश को दिया है यहाँ पर, तो ये केस ही नहीं बनता कि उन्होंने अनएक्सप्लेन्ड कैश वाला, बिल्डर ने कैश लिया या नहीं लिया या बिल्डर ने नहीं दिखाया, ये सब अलग मामला है। यहाँ पर इस होम बायर के ऊपर जो सवाल था कि ये अनएक्सप्लेन्ड अमाउंट कैश जो है ये आप इसके ऊपर टैक्स भरिए, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये उनकी सैलरी थी जो वो लेकर आते थे और उन्होंने उसी कैश को बिल्डर को दिया है, और केस का सब रुख ही मोड़ दिया कि अनएक्सप्लेन्ड कैश का जो एडिशन था वो सब कुछ हटा दिया। यानी यहाँ पर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि सब चीज़ तो सही है, तो आप इनको अनएक्सप्लेन कैश वाला जो नियम है वो नहीं लगा सकते और टैक्स नहीं कर सकते। होम बायर की बड़ी जीत हुई। ये
ऑर्डर जो है हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए एक आर्टिकल तो लिख ही दिया है, squarefeetindia.com पर अपलोडेड है, आप ज़रूर पढ़िएगा। वीडियो यदि आप हमारे स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़रूर पेज को फॉलो कीजिएगा। वीडियो को आप लाइक तो करें ही, सेव करके रखें ताकि आपको काम आ सके आगे चलकर, और शेयर करें लोगों के साथ ताकि उन्हें काम आ सके। कई लोग हैं जिनके पास वैलिड कैश पड़ा होता है और वो देते हैं तो भी डरते हैं कि उनके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत बड़ी जानकारी है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।